नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 164 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, दूध का संबंध क्रीम के साथ स्थापित करते हुए हमें धान का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका ज्ञात करना है। तो अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें शब्दों के बीच क्या संबंध है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि शब्दों के बीच हमें संबंध स्थापित करना होगा। तो दूध से क्रीम निकलता है। दूध से क्या बनता है? दूध से हम लोग क्रीम का निर्माण करते हैं। दूध से हम लोग क्रीम निकालते हैं। तो धान से क्या निकालेंगे? धान को जब क्लियर करेंगे तो चावल निकलेगा। धान से क्या निकलेगा? हमारा चावल निकलता है, भूसा नहीं निकलता है, क्योंकि क्रीम होता है। क्रीम और दूध का पानी वाला भाग अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार चावल और भूसा अलग होता है। तो भूसा हमारा खाने योग्य पदार्थ नहीं होता। चावल हमारा हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। श्रृंखला को पूरा करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। 3, 7, 13, 21 और 31। यहाँ पे जो दिया हुआ श्रृंखला, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, क्या टर्म लगा हुआ है वो देखिए। 3 में कितना जोड़ने से 7 हो जा रहा है, 4 जोड़ने से। 7 में कितना जोड़ेंगे जो 13 हो जा रहा है, तो 7, 6, 13, 6 जोड़ने से। 13 में कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा, 8 जोड़ने से। वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अगला 10 जोड़ने से। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? 12 जोड़ने से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, मतलब 4 से शुरू हुआ और 4 से 2 जोड़ते गए, 6 हो गया। 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया। 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गया। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें 12 किस में जोड़ना है? 31 में 12 जोड़ना है। 31 में इस 12 को जोड़ देंगे, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का आंसर आ जाएगा। जब 31 में 12 जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 1 4 43 होगा। हमारा आंसर क्या हो रहा है? 43 आना चाहिए, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 43 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करना है। अब देखिए, प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ये तीर का निशान ऊपर है, ये तीर का निशान दाहिना तरफ चला गया, ये तीर का निशान बायां तरफ चला गया, ये तीर का निशान नीचे की तरफ। तीर के निशान से हम इस आकृति को, समस्या आकृति से आंसर ढूंढ नहीं सकते। हमें अब देखना है कि लाइन कितने हैं। 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 1 2 3 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है। अब देखिए, इस क्लियर यहाँ से ही दिख रहा है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन 2 लाइन से बना हुआ और 1 ऑप्शन 3 लाइन से जो भिन्न है। तो भिन्न हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस चारों में ऑप्शन बी हमारा विषम आकृति आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 15 को 3 से संबंधित स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें आंसर ढूंढना है। देखिए, 15 को क्या करने से 3 प्राप्त हो जाए, या 3 को क्या करने से, तो 15 को हम क्या कर सकते हैं? 3 को 3 गुना 5 कर सकते हैं। हम 15 ले आए, 3 गुना 5 करके हम 15 ले आए। तो हमें इस प्रकार का, मतलब 3 को 5 से गुना करने से 15 आना चाहिए। 3 को 5 से गुना करने से 15 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या को 5 से गुना करें तो हमारा ये 27 आएगा। 9 5 45 हो रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 8 5 40,
ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 5 25, हमारा ऑप्शन सी जो है, सी में क्या दिया हुआ है 25, और 25 को हमें 5 से कन्वर्ट करना है, और हमें हमारा टर्म क्या था, गुना 5 करना था। तो 5 से जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो हमारा पिछला पैटर्न के अनुसार ऑप्शन सी ही सही आंसर निकल रहा है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। माधव का स्थान बीच में, बताएं कि अंतिम से, अच्छा शुरू से 17वां है तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर हमारे पास होता है। यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि शुरू से या अंतिम से, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर शुरू से जोड़ अंत से, शुरू से जोड़ अंत से उसका क्रमांक घटे 1। अब हम देखते हैं कि कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 31 बराबर, और हमें शुरू से दिया हुआ है 17, और हमें निकालना है अंत से उसका अंतिम स्थान क्या है। अंत से मतलब अंतिम स्थान, अंत से हमें ज्ञात करना है। तो अंत से घटे 1, तो हम जब इस सब को कन्वर्ट कर लेंगे, अंत से के 31 घटे 17 जोड़ 1 बराबर अंत से, हमें ज्ञात हो गया अंत से स्थान हो, ये ऐसे हम ज्ञात करते हैं, या उसको कुछ भी मान लेते हैं। 31 में से 17 चला जाएगा, 31 से 32 में से 17 घटा दीजिए, तो 32 घटे 17 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे याद कर लेते हैं। 32 घटे 17 बराबर अंतिम स्थान। 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15वां स्थान हो जाएगा हमारा अंतिम। कौन सा स्थान हो जाएगा, अंतिम से 15वां हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हमेशा इसी फॉर्मूला पे लगा के आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए, बार बार वेन आकृति के जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। मेज, कुर्सी और फर्नीचर में मेज क्या है, मेज जो है और कुर्सी, मेज का हमने बना लिया और कुर्सी का भी हमने बना लिया। ये दोनों फर्नीचर के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये दोनों हैं क्या, ये दोनों फर्नीचर हैं। ये दोनों क्या है, ये फर्नीचर के अंतर्गत ही आएंगे। ये इनका नाम जब हम बोलेंगे, ये दोनों को क्या बोला जाएगा, ये फर्नीचर के नाम है, मेज और कुर्सी। तो यह डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा है कि इसमें दिया हुआ है, इस नंबर का संबंध इस शब्दों के साथ ज्ञात करते हुए घोष्ट का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो नंबर क्या किया है, देखिए NU, इसको समझिए NUMBER, इसको क्या किस में कन्वर्ट किया, UN में, मतलब ये क्रॉस किया है दो लेटर का। ये दो लेटर का क्या किया है, क्रॉस किया है। देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे तो आराम से आपको दिखेगा। बी को क्रॉस करके यहाँ उसके स्थान पे, एम को क्रॉस करके बी के स्थान पे ले आया। बस यही कमाल है, 2 लेटर का क्रॉसिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है। तो यही पैटर्न हम क्या करेंगे, घोष्ट के साथ भी लगाएंगे, GHOST, दो का हम क्रॉसिंग कर देंगे। क्या करेंगे, हम दो का क्रॉसिंग कर देंगे। जब दो का क्रॉसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा। अब O कहाँ पे, O चूंकि दो का जब 5 यहाँ पे है तो O की जगह पे ही हो जाएगा।
और एस टी के जगह पे टी एस के जगह पे आ जाएगा, टी एस, एच जी ओ एस एच 5 लेटर है, तो इसको हम 5 लेटर है तो हम एस को जब ओ के जगह पे और ओ को एस के जगह पे लाएंगे तो ये एस हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और टी सिंगल बच गया तो टी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो हमारा यह आंसर आएगा और यह आंसर कहाँ पे दिया हुआ है आपका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी आकृति ऊपर दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान की पूर्ति करता है। अब देखिए लुप्त स्थान की पूर्ति, चूंकि यह एंगल से इस चित्र में इस एंगल से एक गोल बना हुआ है तो ऊपर के चित्र में ये लेफ्ट से राइट में चला गया, तो यहाँ पे लेफ्ट में नीचे से ऐसे दिया हुआ है तो हम राइट एरिया से ऐसे चित्र को ढूंढेंगे, ऐसा चित्र। तो राइट एरिया से हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, तो हमें दिख कहाँ रहा है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर प्रैक्टिस अधिक से अधिक करके रखें। लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए पूछा गया, बताया गया, किससे ज्ञात करेंगे, ये क्या किया गया है संक्रिया, ये दो बीच में जो घेरा के अंदर दिया हुआ है इसको क्या किया गया है, इस बॉक्स को देखिए कि 8 और 3 को संबंध स्थापित करते हुए क्या किया है, इस 3 को इस 8 के साथ गुना किया, 3 गुने 8 कितना हो गया, 8 त्रिक 24, हमें लाना 2 है और 6 दूनी 12 और क्या किया 12 दूनी 24 भागा, ऊपर और नीचे इस दोनों को गुना करके भाग कर दिया, 6 गुना 2। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 त्रिक 24, 24 भागा 12, हमारा बीच का आंसर आ गया। देखिए बीच का आ गया, ये बीच में 2 है, बीच में 2 है, आ गया। बस यही पैटर्न हम सेकेंड वाले में भी लगा के देखेंगे, क्या यही पैटर्न इसमें लग रहा है। हम 4 को 6 के साथ गुना करेंगे, हम सेकेंड वाले को देखते हैं इसमें क्या किया गया है, वही पैटर्न लगा के देखते हैं। 4 को 6 से जब गुना करेंगे तो 4 गुना 6 और पैटर्न क्या लगा हुआ था, भागा, भागा 3 को 8 से करेंगे तो 3 गुना 8। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 चौके 24 भागा 8 त्रिक 24 बराबर 1 आया, बराबर 2 आया था, यहाँ बराबर 1 आ गया, यहाँ पे बराबर 2 आया, ये 1 देखो आ गए हैं, बराबर 1 हमारा मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे बॉक्स का यहाँ पे हम निकालते हैं, वही तरीका, वही टर्म, वही पैटर्न्स के अनुसार 12 गुना 8 करेंगे। हम क्या करेंगे 12 गुना 8, 12 गुना 8 भागा 6 गुना 4 करेंगे, क्या करेंगे 6 गुना 4। अब हम जब ये करते हैं तो क्या हो रहा है, 12 96 भागा 6 चौके 24। अब 24 से जब हम इसको भाग लगाएंगे 96 में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 4 चौकी 16 4 आ जाएगा। और 4 जब आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन कहाँ में दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, यदि वर्षा को पानी कहें, यदि वर्षा को हम लोग पानी बोले, देखिए इस तरह के प्रश्न में सीधा आप आंसर पूछा क्या गया है वो उस पे आइए। कहें तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं, प्रश्न पूछा गया है वायुयान कहाँ उड़ते हैं, वायुयान आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आकाश। अब बस सीधा हम आकाश का क्या दिया हुआ है मतलब वो ढूंढना है, आकाश का, आकाश को समुद्र कहे
प्रश्न के अनुसार आकाश को क्या बोला गया? समुद्र। इसका मतलब है प्रश्न के अनुसार समुद्र आंसर हो जाएगा हमारा। तो समुद्र ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो, तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे? ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे। जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है? 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है? वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा। 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बटा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बटा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 छके 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा? 4। शेष हमारा क्या आ रहा है? 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा? 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है? बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा। 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम? क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा। इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 याद करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
1 जोड़ 4 जोड़ 9, 4 13, 1 14, और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा? तो यह कैसा दिखाई देगा? यह दिखाई देगा, यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे, ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा, और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा, और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए MTS में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है, तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से। मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए, तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था? श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका CPO 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है? 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं। ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20। यहाँ पे क्या किया है? 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20। यही तो किया है। 20 गुना 4 80 आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं। दूसरा में क्या हुआ है? 16। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 जोड़ 6 करेंगे। 16 में 6 को जोड़ेंगे
और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5। 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब? जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है? दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया। और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है। कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए। इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।